अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। ईमान और सेहत की बेहतरीन आदत में होगी। रीना सिलाई कोर्स में खुश आमदीद। आज तीसरी क्लास में हाजिर हूँ। आपको आज पाइपिंग करना सिखाऊंगी। और जो कल दूसरी क्लास में मैंने आपको राउंड बनाना और जिग करना सिखाया था, उसी कपड़े पर ही मैं आपको पाइपिंग करना सिखाऊंगी। राउंड और जिग करनी और पाइपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपकी पाइपिंग परफेक्ट और नीटनेस वाली होगी। उससे पहले कुछ छोटी सी टिप्स है वो आपको मैं दे रही हूँ। ये आपको मैं ये शटल दिखा रही हूँ। ये देखिए, शटल इस तरह की होनी चाहिए। ये जहाँ पर मैंने पकड़ी हुई है इससे ना नीचे जा रही है ना ऊपर, तो बिल्कुल एक जगह रुकी हुई है। तो जितना खिंचाव इसका हो इतना ही खिंचाव इस स्प्रिंग के अंदर जो धागा है इसका हो, ये दोनों एक जैसे हों, तो आपकी जो टाँका है वो परफेक्ट होगा और अच्छा सिलाई में देखने को मिलेगा। तो कपड़े पे सबसे पहले आप सिलाइयाँ कर लिया करें ताकि आपको अपनी मशीन का पता चल जाए कि वो किस तरह की सिलाई करती है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये जो कल तो मैंने पूरा नहीं समझाया था, ये देखें, ये फुल नीचे की तरफ मैंने किया है और इसका फुल टाँका आ रहा है। तो सिलाई करते हुए इसी तरह से आपने चला के थोड़ा सा नीचे करके ही काटना है, ऊपर कपड़े के ऊपर नहीं काटना। इसको मैं 10 पे कर रही हूँ। 10 बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपने 10 ही रखना होता है। ये नॉर्मल टाँका है। और ये 15 और 30 3 इसके बने हुए हैं। 15 पे भी आपने करना है, थोड़ा छोटा होगा। 30 पे और छोटा होगा। और बिल्कुल ये जो ये आपको दिख रही होगी एक लकीर, यहाँ पे आप करेंगी तो यहाँ मशीन एक ही जगह, ये थोड़ा सा चलाती हूँ और फिर देखें ये मैंने किया, यहाँ पे रुकी। ये पक्का करने के लिए होता है, जो चीज़ आपने एक जगह जैसे चाक की और जैसे मतलब फिटिंग करके या कहीं भी कोई सिलाई करके उसको पक्का करना होता है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। और उसके अलावा ये इसे पूरा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये मशीन ही उल्टी चलने लगेगी, उसको भी पक्का करने के लिए यूज़ होता है। ये थी छोटी सी टिप्स। इसके अलावा मैं आपको पाइपिंग करना सिखा रही हूँ। पाइपिंग बिल्कुल आपने इस तरह से प्रेस कर लेनी है। ये वो पाइपिंग है जो बाज़ार से मिलती है। ये देखें, इस तरह की थी, इस टाइप की थी। इसे मैंने प्रेस करके इस तरह से कर लिया है। एक साइड से आपने इसको प्रेस करके खोल लेना है, ये करने में आसानी होगी। तो जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं इसको काट लेती हूँ। अब इसको लगाना है, ये सीधी साइड है और इस कपड़े का भी सीधा हिस्सा है। इन दोनों को आपस में टच सीधे को कर देना। ऊपर कोई उल्टा है, ये भी उल्टा है, दोनों उल्टे हैं। इस तरह से आपने रखना है इसको। ये थोड़ी थोड़ी वायर दिखे इस तरह से, जैसे दिख रही है इसी तरह से ये थोड़ी थोड़ी दिखती रहे तो ज़्यादा अच्छे से पाइपिंग लगेगी। ध्यान रखना है कि पीछे ना जाए, बिल्कुल इक्वल हो, दोनों बुकरम और पाइपिंग आपकी इक्वल जाए। और सिलाइयाँ करते हुए एक और चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका इतना पीछे ना हो या ना ही ज़्यादा किनारे पे हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। उसके बाद आपने इसे इसी तरह से रखना है और इसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह करके यूँ ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, इस तरह से, ये यूँ। अब आपकी सिलाइयाँ यहाँ पर होनी चाहिए, ना यहाँ पर ना यहाँ। मशीन के नीचे रखने के बाद अपना ये इस तरह से हाथ ले लें। एक ये जो अंगूठा है आपका नीचे की तरफ और ये शहादत वाली उंगली इसके ऊपर। अब इस हाथ से आपने इसको यूँ करना है, ये देखें, इस तरह से। और नीचे जो आपका अंगूठा इसे प्रेस करते हुए दबाते हुए नीचे की तरफ ऐसे
यूँ ये देखें इस तरह, ये आपको दिख रहा होगा, इसको यूँ कर रही हूँ। इस तरह करेंगी तो ये पाइपिंग बैठने लगेगी। ये इस तरह से प्रेसिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, आपने अपने हाथ से ही बिठा के इसकी सिलाई करनी है। और सिलाई इसी तरह करीब करीब आए। मैंने धागा सेम नहीं यूज़ किया, दिखाने के लिए अलग से धागा यूज़ किया हुआ है दूसरे कलर का, ताकि आपको दिखे कि सिलाई कहाँ पर है। तो ज़्यादा तेज़ भी नहीं आप मशीन को चलाएं, आस्ते आस्ते चलाएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करने वाले हो तो आपको मुश्किल होगा। तो मैं आपको आस्ते आस्ते ही चला के दिखा दूँ। ये देखें नीचे की तरफ से और ऊपर की, तो ये जो उठी हुई है इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगाएंगे हम लोग। ये देखिए बैठ गई है सिलाई। इस तरह से आपने सीधी पाइपिंग को करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब आना है ये राउंड शेप पर। इसके लिए थोड़ा सा मुझे उल्टा पड़ रहा है तो मैं इसको नाप कर ज़्यादा काट रही हूँ। जी ये भी उल्टा ही है और ये पाइपिंग सीधी है, दोनों सीधी चीज़ों पर नीचे रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे यहाँ से। आहिस्ता आहिस्ता चलाना है आपने, तेज़ी नहीं करनी, क्योंकि गुलाई ख़राब हो सकती है आपकी। जिसको बिल्कुल यूँ कर लें, पीछे से सीधा करेंगी तो वही सीधा, वरना ये देखिए चुनट आ रही। इस तरह से आपने सीधा कर लेना है इसको। इसमें अब कट लगा लेने हैं इस तरह से। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है, कंप्लीट वीडियो देखा करें। हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी करें।
वो पहली और दूसरी दोनों क्लास, बाकी क्लास इन बुक्स में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पाइपिंग को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ते जाएं इस तरह से। आपको जितनी चाहिए उतनी निकलेगी, मोटी निकालनी है, पतली, जैसी भी आप निकालेंगी तो ये निकलेगी। इस तरह से सिलाई करते जाना, आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से करें, तेज़ी से गले ना करें। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश करते रहें। सबसे मुश्किल पाइपिंग ये है, किसी पटाव पे ज़िग-ज़ैग पे लगानी, सीधी तो लग जाती है लेकिन इस तरह लगानी मुश्किल होती है। इसमें जिसकी फिनिशिंग आ जाती है तो बस फिर ज़बरदस्त ड्रेसिंग होती है। अब इसका फैशन नहीं है लेकिन इसका आना ज़रूरी है। फैशन आता रहता है, पुराना भी न्यू भी, तो फैशन में आ सकती है दोबारा से। आप कपड़े का यूज़ भी कर सकती हैं, कपड़े की पाइपिंग भी बना सकती हैं। आप पहली दफ़ा बनाएंगी तो आपसे कभी भी ये नहीं बनेगी, बहुत ही मुश्किल होती है, और 4-5 दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगी तब जाके कहीं ये बनेगी। फिनिशिंग फिर भी नहीं आएगी आपकी। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी दिन आप प्रैक्टिस में लगी रहेंगी। जी बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था, कैमरा ऑफ होने की वजह से मैं कंप्लीट नहीं दिखा सकी, थोड़ा सा कैमरे में फॉल्ट चल रहा है।
जी तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कट करूँ। इसमें भी कर ले और इसमें मैं सिर्फ आपको इसमें करके दिखाती हूँ। जी तो इसको इसी तरह लगाना है जैसे मैंने लगाना पहले बताई है। कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ कट लगाने, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। कहीं ना कहीं इस तरह से सिलाई में भी आ जाता है। यहाँ पे सारे दोस्त हैं। तो वहाँ से आपने खोल देना है, जहाँ से लगे आपको कि सिलाई में चला गया तो मैंने सेट कर लिया है। उसी तरीके से मोड़ना जैसे मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ का मोड़ने का तरीका पहले इस तरह से और फिर इसके ऊपर इसको इस तरह से।
मैंने मशीन को स्लो ही रखा है ताकि आपको अच्छे से दिखे, मोड़ ना समझ आए, सिलाई समझ आए। तो इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लें। आज की क्लास इतनी थी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।